हेलो एवरीवन। तो एक और नई वीडियो के साथ में आज आपके सामने हूँ। तो आज हम ना कंप्यूटर का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, जो कि एक और हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड बुक के अंदर। तो इसको आज हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, बट पूरा थ्योरी पार्ट इस वीडियो में नहीं हो सकता, तो इसलिए एक और वीडियो मैंने पार्ट 2 की डाल दी है। आई बटन पर क्लिक करोगे तो वो आपको मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर कोई डिफरेंस है? तो आप कहोगे कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर हमारे पास कुछ समान है, कोई नॉलेज है हमारे पास। तो ऐसा नहीं होता, डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीज़ें। तो क्या है वो हम अभी समझेंगे, उसके बाद डाटा बेस समझेंगे। सो डाटा क्या है? डाटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस, इट इज़ यूजलेस। तो जो डाटा है वो एक रॉ मटेरियल है, एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है जिसे प्रोसेस्ड करना ज़रूरी है ताकि वो यूज़फुल बन सके, क्योंकि डाटा हमारे लिए यूजलेस है। बल्कि अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाता है ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो वो इंफॉर्मेशन कहलाया जाता है। और क्या बात है कि सिमिलैरिटी भी है दोनों में। क्या सिमिलैरिटी है? बोथ कंटेन्स फैक्ट्स। और क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा से बना है। अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते, बिकॉज डाटा को ही प्रोसेस करा जा रहा है। तो क्या डिफरेंस है कि जो डाटा होता है वो रॉ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है और यूजलेस होता है, जबकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड होती है। डाटा को जब प्रोसेस कर दिया जाए, उसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, हमारे लिए यूजफुल हो जाए, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। और थोड़ा क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लो हम मार्केट से कोई गुड्स लाए, या फिर मान लो मैं कोई वेजिटेबल लाई, तो क्या है, वेजिटेबल यहाँ पे एक रॉ है, यूजलेस है, बट जब हम उसको पका रहे हैं, उसकी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अच्छे से जो है उसको पका रहे हैं, उसके अंदर नमक डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, उसको हमारे लिए यूजफुल बना रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, तनुषा 5.8 फुट, DAV सैनिक पब्लिक स्कूल जीन, क्लास 10th, सेक्शन A8 एंड 12310/15। तो ठीक है, ये है डेटा, ये हमारे लिए यूजलेस है, किसी भी काम का नहीं है। बट जब हम इसको प्रोसेस कर दें और ऐसे लिख दें, तनुषा हैविंग हाइट ऑफ 5.8 फुट स्टडिंग इन क्लास 10th A8 of DAV Southern Public School Green has admission number 12310/50। तो ये क्या बन गया, ये ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोसेस्ड है, हमारे लिए यूजफुल है। तो ये क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गया। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो अब हम आगे चलते हैं, डेटाबेस क्या होता है ये समझने के लिए। तो डेटाबेस जो है, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दें तो वो डेटाबेस है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैंने कहा डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बट यहाँ पर हम कह रहे डाटा ऑर्गेनाइज्ड है। अरे डाटा तो अनऑर्गेनाइज्ड है, बट हमने उसको रख इस तरीके से दिया, उसको ऑर्गेनाइज्ड करके हमने रख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया इसका, कि यहाँ पर हमने इनको इस तरीके से लिखा। मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हो, इसी तरीके से अलग नाम, अलग हाइट, अलग स्कूल, तो हम क्या करें, वो तो हमारे लिए यूजलेस है ना। बट अगर हम उसे ऑर्गेनाइज्ड कर दें, एक टेबल के अंदर उसे लिख दें, नेम, क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर, तो इस तरीके से क्या होगा, डाटा इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड, तो उसी को डेटाबेस कहा जाएगा। डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स
फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस के अंदर क्या रख सकते हैं हम? रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, दूसरी जो हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है उसे हम रख सकते हैं। कुछ पॉपुलर जो डेटाबेसेस हैं वो है ओपन ऑफिस ORG बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड MySQL। तो ये हमारे कुछ पॉपुलर डेटाबेस एग्जांपल्स हैं। अब जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है वो कब आया? 1960s में आया। अब क्या रीज़न था भाई कि क्यों लाए तुम डेटाबेस? बिना डेटाबेस के क्या तुम्हारा काम नहीं चल रहा था? क्या रीज़न था कि तुम्हें डेटाबेस लाना पड़ा? तो ये रहे रीज़न, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज द डिफिकल्टी इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अब देखो साथ के साथ क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम जैसे मान लो मुझे स्कूल का रिकॉर्ड रखना है या फिर मेरी क्लास का मुझे रिकॉर्ड रखना है, दैट स्टूडेंट ID, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, मदर नेम, फादर नेम, एंड सिस्टर ब्रदर, तो मान लो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब अगर मुझे वो स्टोर करनी हो और मैं उसे टाइप कर करके लिखती रहूँ तो क्या होगा? डिफ़िकल्टी है भाई मेरे लिए, तो ऊपर से मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना। तो इसी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए क्या करा गया? डेटाबेस कॉन्सेप्ट लाया गया। टू डिक्रीज डिफ़िकल्टी इन डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, तो बनाने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए, डिज़ाइन वे में रखने के लिए ही डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो देखो अब क्यों लाया गया ना, इसी से हम एडवांटेज निकाल सकते हैं। 3 एडवांटेज निकल जाएंगे रीजन के साथ में। क्या एडवांटेजेस हैं? डेटाबेस कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। सेकेंड, डेटाबेस डिक्रीजेस द डिफिकल्टी इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड वन इज डेटाबेस डिक्रीजेस डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। तो और एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस की, तो अब हम वो देखते हैं। सो जो डेटाबेस है, डाटा शेयरिंग मोड उसमें अवेलेबल होता है। जैसे हमने कैल्क की शीट को शेयरिंग मोड पर डाला था, उसी तरीके से हम डेटाबेस को भी शेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग विद डाटा इज इम्प्रूव। जो डाटा है उसके साथ हम डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। बेटर डाटा इंटीग्रेशन, डाटा जो है वो अच्छी तरीके से स्टोर हो जाता है। डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योर भी है, सिक्योरिटी प्रेजेंट है डाटाबेस के अंदर, सिक्योर है हमारा डाटा। और डाटा कंसिस्टेंसी की, जो डाटा है काफ़ी सारा, जितना भी मेरे पास डाटा हो, मान लो मेरे पास एक फुल सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर मेरे पास उनका डाटा हो और मैं उसे ऑर्गेनाइज करके एक ही जगह पर रख दूं, तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम डाटाबेस कर सकता है। सो डाटाबेस कैन इंक्रीज द डाटा कंसिस्टेंसी, की ज़्यादा जो हमारा डाटा होता है उसको वो एक जगह पर स्टोर करके रख सकता है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू। आगे चलते हैं। तो जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर, वो 2 टाइप्स का है, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। तो क्या डिफरेंस है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है कि फ्लैट फाइल के अंदर क्या होगा? लेस अमाउंट डाटा होगा, कम डाटा है, बल्कि रिलेशनल के अंदर तो मीडियम से लेके लार्ज अमाउंट तक डाटा भरा पड़ा है। फ्लैट फाइल के अंदर क्या होगा? एक सिंगल टेबल के अंदर डाटा स्टोर्ड रहेगा। रिलेशनल के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं और टेबल्स को लिंक भी कर सकते हैं। तो देखो पहले तो फ्लैट फाइल का यूज़ करा जाता था, तो देखो जैसे डाटा आ गया हमारा 2 टाइप का, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। तो डाटाबेस भी 2 टाइप का हो गया, फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब इसको हम आगे अप्लाई करेंगे, तो आगे चलते हैं। पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अभी मैंने आपको 2 डाटा की टाइप्स बताई और उन्हीं से जो 2 डाटाबेसेस बने हैं उनको अभी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जो डेटाबेस है उसको होल्ड करने वाला सिस्टम, उसको होल्ड करने वाला सॉफ्टवेयर ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DBMS is a software package with computer programs which controls the creation, maintenance and use of database। या डेटाबेस में जितना काम हो रहा है, चाहे तुम उसे बना रहे हो, उसके अंदर एडिटिंग कर रहे हो, उसे यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसके कंट्रोल से होगा?
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल से वो होगा। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वेंशनली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अलग अलग, इस लाइन को जब तुमने रीड करा होगा ना, पहली बार ही रीड करा होगा तो बड़ा अजीब सा लगा कि क्या लिखा है। वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा 2 बार रीड करो, ध्यान से समझ आ जाएगा क्या कह रहे हैं। तो मैं बताती हूँ क्या कह रहे हैं, अगर आपने पॉज करके रीड कर लिया हो तो। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वेंशनली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जो काम कर रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या है? जिसके लिए काम करा जा रहा है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या अलाउ करता है कि जो पर्सन इस पे काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है ना, वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग यूजर्स के लिए डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज DBMS allows different user application programs to currently access the same database. DBMS से अगर मान लो शेयरिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, अलग अलग जो यूजर्स हैं वो सेम डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ DBMS: queryability, security, backups and multi-user can work on same database. तो देखो हमने पीछे क्या बात करी कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से हमारे इसके 3 फंक्शंस निकल सकते हैं, 3 फीचर्स भी निकल सकते हैं। क्या? फर्स्ट, इट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस। Second, it allows organizations to conventionally develop database for various applications. And third, database allows different user application programs to concurrently access the same database. और क्या फीचर्स हैं? क्वेरीएबिलिटी है, सिक्योरिटी रखता है, बैकअप्स देने की भी इसके अंदर एबिलिटी होती है, और क्या कर सकता है? मल्टी यूजर्स एक ही डेटाबेस पे सेम टाइम पर काम कर सकते हैं। डेटा सर्वर्स की अब हम बात करते हैं। So database servers are dedicated computers that hold actual databases and run only the DBMS and related softwares. देखो, डेटा ऑर्गेनाइज किस में? डेटाबेस में। डेटाबेस को कौन होल्ड कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो रन कर रहा है ना, वही है डेटाबेस सर्वर्स। यू मस्ट कनेक्ट द थिंग्स। डेटाबेस में डेटाबेस को कौन चला रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चला रहा है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन कौन करता है? डेटाबेस सर्वर करता है। अब ये जो पॉइंट बताऊंगी इसको ध्यान से समझना। डेटाबेसेस available on the database servers are accessed through command line or graphic user interface tools referred to as front ends, and database servers are referred to as back ends. चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा रीड कर लो। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। जो डेटाबेस सर्वर के अंदर अवेलेबल है, उस पर काम कैसे करा जाएगा? किसी टूल को यूज़ करके, कमांड लाइन को यूज़ करके करा जाएगा। तो उन्हीं कमांड लाइन्स को फ्रंट एंड कहा जाता है। और जो डेटाबेस सर्वर है ना, इनकी जिसके ऊपर अप्लाई करा जा रहा है, वो क्या है? वो बैक एंड है। डेटाबेस को किस तरीके से एक्सेस करा जा रहा है? यूजिंग ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स और द कमांड लाइंस, और इन्हीं को कहा जाता है फ्रंट एंड, और डेटाबेस सर्वर को कहा जाता है बैक एंड। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि डाटा 2 टाइप्स का है, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। तो उससे क्या बने? फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। अब डेटाबेस को कौन होल्ड कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होल्ड कर रहा है। तो 2 टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन गए, फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले फ्लैट फाइल यूज होता था, बट अब ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज होने के कारण से ज़्यादातर कौन सा यूज करा जाता है? रिलेशनल DBMS ही यूज करा जाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और पार्ट 2 ज़रूर देखना आई बटन पर क्लिक करके। थैंक यू।